अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फित्त अल खवारिज और फित्त और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू, जबकि बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फित्त अल खवारिज और फित्त अल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में फित्त अल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असला और गोला बारूद बरामद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 5 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फित्त अल खवारिज के दहशतगर्दों की नकल हरकत का बरवक्त सुराग लगाया और घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। बलूचिस्तान के जिला खुजदार सासूल में फित्त और हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फित्त और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में माओं की गोद उजड़ गई। पिम्स की नर्सरी में हौलनाक कातिल 14 नौमालूद बच्चे जाँ भाग। पिम्स गायनी वार्ड की नर्सरी में आग ने 14 नन्ही जानें निगल ली। एक नौमालूद को रेस्क्यू किया जा सका। एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटा। पिम्स के एमसीएच वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगी। 6:38 पर आग लगी। देखते ही देखते नर्सरी शोलों की लपेट में आ गई। ऑक्सीजन सिलेंडर ने आग की शिद्दत बढ़ा दी। माओं की आंखों के सामने खुशियों के ख्वाब राख हो गए। पिम्स में कयामत खेज बना से पिम्स में भड़कते शोलों ने माओं के अरमानों का जनाजा निकाल दिया। बच्चों की पैदाइश पर खुशियां मनाने वाले घरों में सफ़े मातम बिछ गई। वालिदैन और ऐनी शाहिदीन का नर्सरी में अमले की गैर मौजूदगी और दरवाजे बंद होने का इल्ज़ाम। रेस्क्यूदारों के देर से पहुंचने की शिकायत कर दी। कहा, न गायनी डॉक्टर थी न ही अमला। NICU का दरवाज़ा भी बंद था और अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी की कहानी अहले खाना और ऐनी शाहिदीन की सब। पिम्स गायनी वार्ड आतिशदगी में जिंदा बच जाने वाली वाहिद नौमौलूद की खाला ने इंतजामिया के दावे की तरदीद कर दी। खातून ने कहा कि बच्ची को किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि मैंने खुद बचाया। आग लगते ही एक लेडी डॉक्टर को वार्ड से भागते देखा। पूछने पर उसने मर्द अमले को बुलाने का कहा और बताया कि आग लग गई है। मैंने अपनी बच्ची को उठाया मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी है और मेरे पीछे कंधे पे थोड़ी सी लगी है। तो मैं अपनी बच्ची को उठा के लेके भाग गई। मेरे साथ एक डॉक्टर भी था। डॉक्टर अंदर से निकल कर अपना सर बचा के भाग गया। बाकी सब चले गए, सब भाग। हाँ, सब भाग। कभी कहते हैं कि नर्स ने बच्चा उठाया। नर्स तो उधर है ही नहीं थी, मौके पे कोई मौजूद नहीं था। मैंने खुद अपना बच्चा मैंने उठाया। वो बच्ची मेरी थी। जो इतने बच्चों में जो बच्ची बची है वो मेरी बच्ची थी। मैं उसकी पिम्स नर्सरी साने के हवाले से एक ऐनी शाहिद का कहना था कि बच्चा दाखिल होने के बायस मैं गाड़ी में था। सुबह सवेरे एक धमाके के बाद आग लगी। नर्सरी की जानिब से गया तो धुआं था और चंद सिक्योरिटी गार्ड थे जो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ रहे थे, जबकि स्टाफ में से कोई मौका पर मौजूद नहीं था। उसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आईं। उन्हें पानी का पाइप ले जाने में दुश्वारी हुई। इमदादी काम देर से शुरू हुआ। बर वक्त इमदादी कार्रवाई से बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। 15-16 आवाजें आई हैं धमाकों की, जोरदार धमाकों की। मेरा को फोन आई अंदर से कि अंदर वार्ड में आग लग गई है, तो हमें बचाओ। अगर चीखने की आवाजें आ रही थी तो वो उठे, हमें नहीं बताया। ऊपर जब गया तो उसकी सूरत हाल देखी, उसने नीचे फोन किया, हम भी गए ऊपर। बड़ी मुश्किल से हम वार्ड तक पहुंचने की हमने कोशिश की, लेकिन अंदर जाने में कामयाब नहीं हो सके। जब आग लगी है हम ऊपर गए और इन्होंने किसी चीज़ को कोई कैपेसिटी नहीं की है। और थोड़ों से हमने वो गैस वाले सिलेंडर थे उसके साथ शीशे तोड़ के धुआं वगैरह, इसका कोई पता ही नहीं। अमले वाला सब लोग भाग गए थे। ना ही कोई सिक्योरिटी वाला था, ना ही गार्ड था, ना ही नर्सें थी। और उसके बाद हमें ना ही बच्चों का पता है, किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं है। हमें इनसे ये मुतालबा, एक तो हमें डेड बॉडी दें, दूसरा इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए कि हमारे जो उसके नर्सरी के अंदर जो 3 डॉक्टर थे वो 3 डॉक्टर कैसे जिंदा बच गए, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल अतिशदगी के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी की सरबराही रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर खुर्शीद उत्तरा, डॉक्टर बैरिस्टर नबील अहमद आबान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कमेटी का रुकन मुकर्रर किया गया है। कमेटी तमाम मुताल्लिका इदारों के हंगामी रद्द-ए-अमल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेगी। कमेटी 5 दिन के अंदर वाक़े की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल की जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल वाक़े पर सख्त नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी को मुअत्तल करते हुए ओहदे से हटा दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी हाउसिंग को सेक्रेटरी हेल्थ का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया है। नए तैनात होने वाले विफाकी सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद महमूद राय ने पिम्स ग्राउंड में टेंट में दफ्तर लगा लिया। सेक्रेटरी सेहत महमूद राय ने पिम्स का दौरा किया। उन्होंने हिदायत दी कि यहाँ टेंट में बैठूंगा, देखता हूँ कैसे पिम्स ठीक नहीं होता। पिम्स सानिया नुजाइदा बच्चों की अमवात की इंक्वायरी साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान के स्पुर्द। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान को पिम्स सानिया की इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। शाहिद खान के खिलाफ माजी में नेशनल पुलिस फाउंडेशन के कमर्शियल प्लाट का नैब रेफरेंस भी सामने आ चुका है। नैब रेफरेंस में शाहिद खान पर शहदा के खानदानों के लिए मुख्तस कमर्शियल प्लाट हासिल करने का इल्ज़ाम रहा। नैब के मुताबिक शाहिद खान ने 20 लाख रुपए में प्लाट हासिल किया, 2 रोज़ बाद 4 करोड़ रुपए में फरोख्त किया। नैब रेफरेंस के मुताबिक खान प्लाट के हसूल के लिए अहल नहीं थे। शाहिद खान की बरियत की दरखास्त एहतसाब अदालत मुस्तरद कर चुकी। फर्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर हुई थी। पिम्स साने की इंक्वायरी ऐसे साबिक अफसर के स्पुर्द जिसके खिलाफ नैब रेफरेंस अदालत में जेर समाअत रहा। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने भी 2017 में इस डील पर एतराज़ उठाते हुए इंक्वायरी की सिफारिश की थी। उस वक्त रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद खान को तकरीबन 80 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। पिम्स इंक्वायरी कमेटी के सरबराह शाहिद खान का माजी भी सवालात की जद में है। आपको बताएं कि ये दिल खराज थाने है जिनके प्यारे बच्चे चले गए, उनके लिए ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पिम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कोताही करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। साने के बाद सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। वज़ीर आज़म ने कुछ चीज़ों पर बात करने से रोक दिया, उन पर बात नहीं करूँगा। 6:38 पर AC के अंदर स्पार्क हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज वहाँ मौजूद थी। अफसोसनाक साने के बाद वज़ीर सेहत से मुस्ताफ़ी होने के सवाल पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि काश तमाम बातें आपको बता सकता। मेरा बॉस वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जितने बॉस के ऑर्डर होंगे उतनी ही बात करूंगा। जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। 6:38 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है उसके AC के अंदर से और वो कोई एक शोला सा निकलकर जो है वो जमीन पर गिरा है। 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ के लिए 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है। हेल्थ डिपार्टमेंट को तबाह कर दिया। तुम यहाँ आकर हमें दिलासा दे रहे हो। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? शहरी का मुस्तफा कमाल से सवाल। वज़ीर सेहत जवाब देने की बजाय शहरी से उलझ पड़े। कहते हैं तुम खुद भी यहाँ तस्वीर बनवाने आए हो, मुझसे बात करो। एक और शहरी ने कहा हमारे घर में 14 बच्चे जलकर मर गए, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। सहाफियों के सख्त सवालात पर मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। मुझे आवाजें नहीं आ रही, मुझे आवाजें नहीं आ रही। और भाई मैं नहीं जा रहा ना, कहीं नहीं जा रहा। एक-एक करके आपने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है, लेकिन आप गवर्नेंस की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, आपकी वजारत से चंद किलोमीटर। भाई एक-एक करके बात करते हैं। आप ये बताइए। ABN न्यूज़ के एंकर उमर दराज गोंदल ने विभाग के वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से सवाल किया कि आप खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब इस्तीफ़ा देना है? पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अब तक नहीं हटाया जा सका, जबकि वज़ीर आज़म और वज़ीर को हटाया जा सकता है, तो क्या हेल्थ डायरेक्टर इतने ताकतवर हैं कि उन्हें उधर से नहीं हटाया जा सका? विभाग वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब देते हुए कहा कि जिसकी भी जिम्मेदारी होगी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एहतसाब का आगाज़ पहले खुद से किया। अगर किसी की जिम्मेदारी थी और उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो कोई भी नहीं बचेगा। ये पेश कर रहे हैं एहतसाब का मतलब तो इस्तीफा होता है, पहली बात। दूसरी बात, मिनिस्टर अपने आपको एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं। एक यहाँ हेल्थ रिपोर्टर से पूछ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पिम्स के हैं, प्राइम मिनिस्टर को शायद हटाया जा सकता है, वजीर सेहत को हटाया जा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतने तगड़े हैं, हेल्थ रिपोर्टर से आप पूछेंगे वो बताएंगे उनको नहीं हटाया जा सकता। कौन सी गिजर सिंह है उनके पास? देखिए, जब मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी है कि जिसकी भी जो भी जिम्मेदार होगा, और मैंने तो अपने आप से शुरुआत की ना ये वाली बात, जो भी जिम्मेदार होगा, अगर जिम्मेदारी किसी की थी और उसने पूरी नहीं की है तो कोई भी नहीं बचेगा।